Hey guys, welcome back. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center एट खैरा जिग्राम मिर्जापुर। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ आप सबके लिए, बेहद इम्पॉर्टेंट, जो स्पोकन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप सब न यूट्यूब पे मेरे जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग मेहनत करते हैं, आप लोग लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे हैं घर पर रहकर। इतना जीवन में कभी फुर्सत नहीं मिला होगा अंग्रेज़ी सीखने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग मुझे कि कौन अंग्रेज़ी नहीं सीखना चाहता है? सभी चाहते हैं इस दुनिया में अंग्रेज़ी सीखना, यानी एवरीवन वांट्स टू लर्न इंग्लिश इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में ना सभी अंग्रेजी सीखना चाहता है। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है अंग्रेजी जिसे अंग्रेजी अच्छा ना लगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप स्पोकन करना चाहते हैं, राइटिंग स्किल सुधारना चाहते हैं, आप न यू कैन डू एवरीथिंग इन इंग्लिश इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं ना तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बट आप न बस यूं ही मन लगा करके मुझे से जुड़े रहिए। और अगर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले आज मैं एक ऐसा फैक्ट लेकर के आया हूँ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स पे बात करूँगा कि जो अंग्रेजी जिससे आपका बेहद आसान हो जाएगा। आज माय डियर स्टूडेंट, आज मैं अंग्रेजी में ना इंगेज्ड, क्या इंगेज्ड, इंगेज्ड इन आपने सुना होगा। इंगेज्ड इन का मतलब क्या होता है पता है? इंगेज्ड इन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट लगा हुआ है। क्या होता है? लगा हुआ है। इंगेज्ड इन का मतलब होता है लगा हुआ है। आई होप दैट आपको ना ये सारे शब्द, यह वीडियो आपको इतना बेटर हो जाएगा ना, ये चीज़ अगर सीख जाओगे ना मज़ा आ जाएगा अंग्रेजी बोलने में ना। क्या आ जाएगा? मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल आप इसके साथ खेलना सीख जाओगे माय डियर स्टूडेंट। तो आप ना सबसे पहले लाइक तो ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जानूं कि आप लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो। और ये आप उन विद्यार्थियों तक ज़रूर प्रोवाइड करिए जो जानना चाहता है, जो सीखना चाहता है। तो चलिए मैं लगा हुआ के सेंस में इंगेज्ड इन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगा दीजिएगा। अगर पास्ट को शो करेगा माय डियर स्टूडेंट तो यहीं पे वाज और वर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? वाज और वर। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट इंगेज्ड का इस्तेमाल करना है। किसके? इंगेज्ड इन। इंगेज्ड इन लगा देना। और इंगेज्ड इन के बाद अगर कोई वर्ब आएगा, क्या आएगा? वर्ब, तो वह वर्ब होगा भी फोर। या तो कोई नाउन आ रहा है तो नाउन का इस्तेमाल कर देना माय डियर स्टूडेंट, और अदर वर्ड का इस्तेमाल कर देना। क्लियर? अब माय डियर स्टूडेंट अगर पास्ट को शो करेगा तो वाज वर लगा देना। वाज वर का प्रयोग पास्ट टेंस में करना, और प्रेजेंट में इज एम आर का प्रयोग करना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब आपको अच्छी तरह से ये तो पता ही होगा कि किसी भी सेंटेंस का बेस्ट इंपॉर्टेंट राजा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो राजा कौन होता है? सब्जेक्ट। बाकी तो सब प्रजा है माय डियर स्टूडेंट, सब प्रजा है। तो राजा जब जिधर राजा जाएगा उधर प्रजा भी जाएगा। तो सबसे पहले मैं राजा की बात किया। अब मैंने बात किया कि वह बात करने में लगा हुआ है। एक सेंटेंस हमने बोल दिया कि वह बात करने में लगा हुआ है, वह बात करने में लगा हुआ है। अब बताओ कि वह बात करने में लगा हुआ है। अब आपको यह सेंटेंस दिख रहा होगा। जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी कमेंट करो माय डियर स्टूडेंट। देखूं मैं देखना चाहता हूं। मुझे ना आपका कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है माय डियर स्टूडेंट। आप कमेंट करिए। हमने कहा कि वह बात करने में लगा हुआ है। तो दिस सेंटेंस ट्रांसलेट नाउ, इसको ट्रांसलेट करो। डोंट बी लेट, डोंट बी लेट, ट्रांसलेट इमीडिएटली। इसको तुरंत जल्दी से ट्रांसलेट करके दिखा दो। हमने कहा कि वह बात करने में लगा हुआ है, तो हमने क्या बनाया? इसको ट्रांसलेट क्या किया? आई होप दैट कि हमने लिखा ही इज, क्या किया? ही इज इंगेज्ड, ही इज इंगेज्ड, ही इज इंगेज्ड इन टॉकिंग, ही इज इंगेज्ड इन
टॉकिंग, वह बात करने में लगा हुआ है। क्या करने में लगा हुआ है? बात करने में। आप बोलते हैं ना वह पढ़ने में लगा हुआ है। ही इज इंगेज्ड इन रीडिंग, वह पढ़ाने में लगा हुआ है। ही इज इंगेज्ड इन टीचिंग। आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। आप ना देख रहे होंगे, आप इसको लिखने की कोशिश कर रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट। आप ना इसको लिखो, आप समझो कि एक भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से छूटने न पाए, एक भी पॉइंट आपके दिमाग से छूटने न पाए। एक एक पॉइंट आपको लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए और ढेर सारे एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूँ, तो चूंकि आप ना ये न रह सके या शिकायत न हो कि सर मुझे समझ में, क्यों भाई? क्योंकि यह स्पोकन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ ना कि एवरी स्टूडेंट स्पीक्स इंग्लिश, सभी अंग्रेजी बोलते रहें और सबको अंग्रेजी आए। मैं चाहता हूँ कि एक एक स्टूडेंट, देश के कोने कोने का विद्यार्थी अंग्रेजी बोल सके। तो दूसरी पॉइंट हमने दूसरा एग्जाम्पल दिया यहाँ पर कि मैं काम में लगा हुआ हूँ। हमने लिखा कि मैं काम में लगा हुआ हूँ, मैं काम में लगा हुआ हूँ। अब यहाँ पर ध्यान देखो जरा सा, मैंने लिखा कि मैं काम में लगा हुआ हूँ, तो तुरंत आप यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे कि आई एम, क्या करेंगे? आई एम इंगेज्ड, आई एम इंगेज्ड इन, आई एम इंगेज्ड इन वर्किंग, मैं काम में लगा हुआ हूँ। आई एम इंगेज्ड इन वर्किंग, दैट्स राइट। अगला सेंटेंस है कि मैं खाने में लगा हुआ हूँ। यहीं पे सेंटेंस है, एक और थे, तुम खाने में लगे हुए हो, तुम खाने में लगे हुए हो, अब राइट, अब इसको क्या बनाओगे? यू आर engaged, you are engaged in, you are engaged in eating, you are engaged in eating, तुम खाने में लगे हुए हो। आई होप दैट आपको ना ये सारे सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट। इन सारे सेंटेंस को आप तुरंत ही, डोंट बी लेट, इमीडिएटली राइट डाउन, आप तुरंत इसको उतारने की कोशिश करिए, देर न करिए। आई होप दैट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट था। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? देखिए दूसरा यूज क्या है, हमने लाया है दूसरा वर्डली। वर्डली मीन्स होता है मन ही मन। वर्डली मीन्स क्या होता है? मन ही मन। तो चलिए मैं वर्डली की बात कर लेता हूँ, सॉरी इनवर्डली। इनवर्डली का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट इनवर्डली। इनवर्डली का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मन ही मन के सेंस में। कहाँ करोगे? मन ही मन। इसका अर्थ क्या होता है? मन ही मन। जब कोई सेंस आप बोलते हैं कि वह मन ही मन सोच रहा है तो इनवर्डली का इस्तेमाल करना। केथा का इस्तेमाल करना माय डियर स्टूडेंट? इनवर्डली। इनवर्डली का इस्तेमाल करोगे केथा के लिए कि जब कभी कोई सेंटेंस आपको मिले और आप कहें कि वह मन ही मन काम कर रहा है, वह मन ही मन बात कर रहा है, तुम मन ही मन हंस रहे हो, वे मन ही मन गा रहे हैं, इस प्रकार का बहुत सारे सेंटेंस आपको अगर मिलेंगे तो आप इसको याद रखना। इनवर्डली एज अ एडवर्ब है माय डियर स्टूडेंट। क्या है? यह एक एडवर्ब है। एडवर्ब कैसे हुआ? अगर जिन शब्द के अंत में, जिन शब्द के अंत में, यानी जिन शब्द के अंत में यल वाई जोड़ दोगे वह सेंटेंस क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब। यानी हमने कहा कि किसी एडजेक्टिव में एल वाई बढ़ा देने से एडवर्ब का निर्माण हो जाता है। क्लियर? तो चलिए इसको हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट बनाओगे और कॉन्सेप्ट होगा सब्जेक्ट, और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करोगे माय डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अनुसार। सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसमें इस्तेमाल करना है। इसके बाद अगर यहाँ पर वर्ब आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, तो आप यहाँ पर वर्डली का, इन वर्डली का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना? इन वर्डली का इस्तेमाल करना। इन वर्डली के बाद आप यहाँ पर एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव रखना, एडवर्ब हो तो एडवर्ब रखना, और यहाँ पर वर्ब है तो वर्ब रखना। इसके बाद यहाँ पर अदर वर्ड लगा देना, अकॉर्डिंग टू द सेंस के अनुसार यूटिलाइज करना। करेक्ट? अब बात हम करते हैं कि यहीं पर वह मन ही मन गुस्सा था, तो हमने लिखा कि वह मन ही मन गुस्सा था। राइट?
वह मन ही मन गुस्सा था। दैट्स राइट। तो ये सेंटेंस पास्ट को शो कर रहा है। कैसा पास्ट? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को जब शो कर रहा है, गुस्सा होना माय डियर स्टूडेंट, गुस्सा करना एक एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है। तो क्या करेंगे कि ही was inwardly angry. He was inwardly angry. That's right. He was inward. अगर वर्ब आएगा तो वर्ब के पहले, अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब आ रहा है तो इसके बाद में करना, क्योंकि यह एक ऐसा शब्द होता है एडवर्ब कि ये नाउन और प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर सबकी तारीफ करता है। इस दुनिया में दो ही एक ऐसे शब्द हैं जो विशेषता बतलाता है, तारीफ बतलाने वाला होता है। एक तो होता है आपका क्या कहते हैं एडवर्ब, और एक होता है आपका एडजेक्टिव। दैट्स राइट। अब एग्जाम्पल और देख लेते हैं, हम 2-4 एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये एग्जाम्पल आप नोट करने की कोशिश करेंगे। हमने लिखा कि तुम मन ही मन खुश थे, तो हमने लिखा तुम मन ही मन खुश थे। राइट। तुम मन ही मन खुश थे, तो यू वर इनवर्डली हैप्पी। यू वर इनवर्डली हैप्पी। अब हैप्पी एज एडजेक्टिव, इनवर्डली हैप्पी। दैट्स राइट। तुम मन ही मन खुश थे, यू वर इनवर्डली हैप्पी। हमने लिखा कि वह मन ही मन चिंतित था, वह मन ही मन चिंतित था। दैट्स राइट। अब यहाँ क्या करोगे कि ही वाज यहाँ पर इनवर्डली टेंशनेड कर तो सकते हो या वरीड कर सकते हो। इनवर्डली टेंस्ड या वरीड कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट, WORRIED। राइट। वरीड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चिंतित होना। अब यहीं पे आरती मन ही मन हंस रही थी, तो आरती मन ही मन हंस रही थी। दैट्स राइट। अब लिखा हमने आरती वाज laughing, आरती वाज लाफिंग, है ना, इनवर्डली लाफिंग इनवर्डली। दैट्स राइट। तो आई होप दैट ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। इन सभी सेंटेंस को नोट करने की कोशिश करिए और ढेर सारे एग्जाम्पल बनाने का प्रयास करिएगा। अगर आप घर पर हैं तो ढेर सारे एग्जाम्पल बनाइए, क्योंकि आप लोगों का कॉलेज बंद है, आप इस लॉकडाउन में घर पर हैं, तो ढेर सारे समय आपको मिले हुए हैं और अधिक से अधिक एग्जाम्पल बनाने का कोशिश करिएगा। और जो भी एग्जाम्पल नहीं आए वो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को इतनी अच्छे से देखा, और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और यह उन विद्यार्थियों तक ज़रूर प्रोवाइड करेंगे जो अंग्रेजी सीखना चाहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।